आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। और साध संगत, सच क्या है और झूठ क्या है, इस बात की ओर ध्यान देना है। क्योंकि साध संगत, ये जितना भी संसार दिखाई दे रहा है ये सब नाशवान है। यह रहने वाला कुछ भी नहीं है। जितने भी हमें ये जो हमारे रहने वाला है वो आप सब महात्माओं को अच्छी भली भांति जानते हो। और संसार को भी यही आवाज़ देनी है कि क्या ये चीज़ सत्य है और क्या झूठ है। क्योंकि सत्य के साथ जब हमें जोड़ दिया है तो फिर इस सच्चाई की आवाज़ देने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि साथ समय ये जो निराकार के दर्शन हमें हुए हैं, ये जो परमात्मा है, ये जो जिसने ये रचना बनाई है, एक यही सत्य है, यही रहने वाला है। जो आदि सच, जुगाद भी सच, है भी सच और होशी भी सच, यह सदैव काल सच रहने वाला है। तो आप साथ संगत इस बात की ओर आज ध्यान देंगे कि हमें जो इसने बनाया है, जो ये निराकार परमात्मा ने ये सृष्टि रची है, तो हम अपने ऊपर ही फोकस देंगे कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे आँखें हैं, चाहे दिमाग है, चाहे हमारा मन है, चाहे हमारा ज़ुबान है, चाहे हमारी आँखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, तो क्या हम इनको सही यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं। एक एक अंग की कितनी महानता है, इस बात की ओर हम ध्यान देंगे। तो जो ये हमारा सर से अगर हम शुरू करते हैं, तो जो हमारा दिमाग है, हमें इस परमात्मा ने ये जो दिमाग है हर किसी को नहीं मिला, एक इंसान ही है। इंसान में भी इतने कई ऐसे भी बच्चे, ऐसे लोग भी देखे हैं जिन बेचारों को दिमाग भी नहीं मिला हुआ। तो सबसे पहले तो हमने इनकी कदर करनी है कि ये जो हमें इतना सब कुछ सही परमात्मा ने दिया है, तो हम इसकी कदर कर रहे हैं कि नहीं। फिर थैंक्स हम करते हैं कि नहीं कि तूने हमें इतना अच्छा, इतनी सुंदर काया दी है। तो सबसे पहले हम इस दिमाग से शुरू करेंगे कि जो ये हमें दिमाग मिला है, तो इस दिमाग को हमने कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या ये दिमाग हमारा चतुर चालाकियों की तरफ तो नहीं भागी जा रहा। क्योंकि जब दिमाग जो होता है ये अच्छा बुरा सही गलत सब अच्छे से जानता है। तो जो दिमाग को सही यूटिलाइज करते हैं वही अपने जीवन में आगे चल पाते हैं। क्योंकि दिमाग भी अगर सब बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो ब्रेन ही है। तो ब्रेन, अगर जिसका ब्रेन सही है तो उसके सबसे पहले तो उसके बॉडी के सारे पार्ट्स सही हैं। क्योंकि ब्रेन से ही सारी बॉडी जो है इसका एक ताल्लुक बना हुआ है, जो ब्रेन से ही सब नर्व्स जुड़ी हुई हैं। जब ब्रेन हमारा सही रहता है, हमने सबसे पहले तो अपने ब्रेन की ओर ध्यान देना है कि इसको अगर कोई भी किसी किस्म की बीमारी है तो सबसे पहले तो हम उसका इलाज करवाएंगे। क्योंकि अगर ब्रेन सही है तो सब कुछ सही है। फिर हमारा चाहे बोलने का ढंग है, चाहे हमारा सुनने का ढंग है, चाहे हमारा देखने का ढंग है, चाहे हमारे हाथ पाँव हैं, चाहे पैर हैं, सब ये ब्रेन से ही चलते हैं। तो हमने इस ब्रेन की कदर करनी है। इस ब्रेन को हमने इतने अच्छे ढंग से यूज़ करना है ताकि ये किसी का भी मन ना दुखाए, किसी को भी चोट ना पहुंचाए। खुद भी कहते हैं कि अगर ब्रेन पर चोट लग जाए तो वो इंसान का बचना ही मुश्किल हो जाता है। तो इतना ब्रेन नाजुक होता है और इस नाजुक ब्रेन काम बहुत बड़े बड़े कर जाता है। तो साथ हमने सबसे पहले इस ब्रेन को संभाल कर रखना है और इस ब्रेन को सही यूटिलाइज करना है कि सबका अच्छा बुरा जो ये देख रहा है, सोच रहा है, तो उसको हमने अच्छाइयों की ओर ही लेकर जाना है। इस ब्रेन की वजह से ही हम गुणों के ग्राहक बनते हैं। तो साथ संगत इस ब्रेन की महत्ता को हम समझकर अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। उसके बाद हमारे जो आइज़ हैं, तो ये जो परमात्मा ने हमें निगाह बख्शी है,
खाली निगाह बख्शने से ही हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम सारा संसार, जितनी भी ये परमात्मा ने बनाई हैं, ये सब कुछ हम इस आंखों की वजह से देख रहे हैं। जरा सा भी, ये आंखें भी बहुत नाजुक होती हैं, तो इन आंखों में जरा सा कचरा भी पड़ जाए तो कितना आंख में पेन होता है। तो अब सत्संग, जब ये आंख इतनी सी पेन नहीं महसूस कर सकती, तो क्या हम उन आंखों से जब दूसरों को ऐसे बुरी आंखों से देखते हैं, तो फिर ये आंखें क्या सोचती हैं। तो अब सत्संग, इन आंखों को भी हमने कैसे संभाल कर रखना है। इन आंखों ने हमें इस परमात्मा के दीदार भी करवाए, अपने परिवार के दीदार भी करवाए, अपने इस संसार में रहने का, हर चीज़ को देखने का भी इस आंखों की वजह से हम कर रहे हैं। तो सत्संग, इन आंखों की भी हम कदर करें, उनसे पूछ कर देखें जिनकी आंखें नहीं हैं। तो अब सत्संगत, उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे कान। तो कानों में कहते हैं कि ये कान है, ये अच्छा बुरा सब सुनते हैं, लेकिन सही क्या है, गलत क्या है। जब हम गलत इन कानों को लेकर बुरी संगत में बैठ जाते हैं, गलत गलत बातें सुनते हैं। कान भी बहुत नाजुक होते हैं, कान में भी जरा सा कुछ चला जाए तो कान भी बहुत पेन करते हैं। तो फिर इन कानों को हम क्यों बुरी बुरी बातें सुनने के लिए यूटिलाइज करते हैं, तो क्यों हम गलत संगत में बैठते हैं, तो क्यों नहीं हम अच्छी अच्छी बातें सुनने में, अच्छी संगत पर जाने में, घर परिवार के साथ अच्छी अच्छी बातें सुनने में, जो बड़े बुजुर्ग हमें समझा रहे हैं, उन बातों की तरफ हम क्यों नहीं सुन रहे हैं उन बातों को। तो इन कानों को भी हमने बड़े अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना है, ताकि सत्संग इन कानों से सुनकर ही हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इनको सच्चाई की तरफ लेकर जाना है कि हमने सच ही सुनना है, गलत हमने सुनना ही नहीं है। तो जब हम कानों को भी सही यूटिलाइज करेंगे, तब हमारे जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। उसके बाद हमारी ये जो है जुबान है, तो जुबान को हम, ये जुबान हमें, इसके अंदर जो जीभ दी है हमें, इस बेचारी जीभ को देखो, दांतों 32 दांतों के अंदर ये जीभ रहती है। तो ये अपने आप को कितना सेव करके रखा हुआ है इस जीभ ने। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ये जो 32 दांतों के अंदर जो कितनी चीज़ों को चबा कर खाते हैं दांत, ये जीभ अपने आप को कैसे सेव करती है। तो और फिर ये जीभ हमें कितने अच्छे अच्छे स्वाद का बताती है कि ये चीज़ गलत है, ये कड़वी है, ये मीठी है, ये खाना टेस्टी है, ये नहीं टेस्टी, इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज़्यादा है। फिर इसी के सहारे से, हम जीभ के सहारे से भी हमारी जुबान चलती है। तो जब जीभ इतनी कोमल है, तो फिर हमें भी इतने कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। जैसे ये जीभ इतनी कठोरते वाले दांतों के बीच में रहकर अपने आप को सेव करके रखा हुआ है, तो अब सत्संगत, हमने भी इस संसार की बुराइयों की तरफ ध्यान ही नहीं देना। हमने अपने आप को बचा कर रखना है, ताकि ये जो नाजुक जीभ है और मीठी मीठी बातें बोलनी है, कड़वा किसी को बोलना भी नहीं है। जब हम कड़वा नहीं बोलेंगे तो फिर ये कितना हमें आनंद आएगा। ऐसा नहीं कि कड़वा बोलने वाला खुद खुश होता है, नहीं सत्संग, जब हम किसी को कड़वाहट देते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो सबसे पहले हमारा अपना मन दुखी होता है, दूसरे को तो दुख बाद में पहुंचता है। तो भले ही इंसान ईगो में आकर और ये बात को मानने को तैयार नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैंने अच्छा करा है, नहीं सत्संग, मन तो गवाही देता है कि ये जो मैंने गलत काम किया है, गलत बोला है। एक बार जरूर दिमाग कहता है कि सोच इसको कि तूने ये गलत बोला है, तेरे को ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। तो अब सत्संग, इस जीव का भी हम अच्छे से यूटिलाइज करना है। ऐसे ही सत्संग, हमारे को दांत भी मिले हैं, नाक भी मिला है, तो नाक भी कितनी अच्छी अच्छी खुशबुएं लेता है। तो बदबू की तरफ जैसे ही हम जाते हैं, हमारा नाक जैसे ही गंदी बदबू सूंघता है तो भगाता है हमें कि यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ ये गंदी बदबू नहीं सहन करता। तो हम कैसे फिर सहन कर लेते हैं कि ये गलत गलत बातों की तरफ हम कैसे बुराइयों की तरफ दौड़ते हैं। तो ये भी हमें सिखाने के लिए ही है, कैसे ये हमारे को जो सांस भी हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन भी हमारे अंदर जाती है,
वो भी नाक के अंदर बाल होते हैं, वहाँ से साफ होकर फिर हमारे अंदर ये नाक चीज़ हवा को, ऑक्सीजन को डालता है। और जो कहते हैं कि गलत हवा होती है उसको कैसे बाहर निकालता है। तो ये नाक भी बहुत बड़ी सिखलाई का केंद्र है। तो भगवान ने हमें जितनी भी चीज़ें दी हैं सब हमें सिखाने के लिए दी हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहे हैं कभी हमने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया है। ऐसे ही हमें हाथ मिले हैं, हमें दिल मिला है, तो हाथों को भी हमने सेवा करते हुए अच्छी तरह यूटिलाइज करना है कि दूसरों के काम आ सके। खुद अपनी भी सफाई करनी है और दूसरों को भी सेवा करके दूसरों को भी सुकून देना है इन हाथों से। और पाँव भी जो हैं ये भी गलत संगत की तरफ ना जाएं, अच्छी अच्छी संगत की तरफ दौड़े। और इन पाँव का भी अच्छे से हमने यूटिलाइज करना है। कहने का मतलब कि अगर बॉडी के एक एक पार्ट को, अगर ये बालों को देख लो, परमात्मा ने हमें अनगिनत बाल दिए हैं, इसकी कभी कोई गिनती कर सकता है? कोई भी नहीं गिनती कर सकता कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं, लेकिन इसने फ्री में हमें ये सब चीज़ें दी हैं। जब बाल टूटने लग जाते हैं तो जब उन बालों को फिर कहते हैं कि हमने हेयर प्लांटेशन करवानी हो, तो फिर आपने कभी देखा है कि डॉक्टर कितने पैसे मांगते हैं? हमारे ही बाल एक जगह से उतार कर दूसरी जगह लगाने के कितने चार्जेस ले लेते हैं। तो ऐसी जो ऑक्सीजन परमात्मा ने दी है हमें फ्री में, ना जाने कितने दिन में कितने सांस हम लेते हैं। और लेकिन जब इंसान की ऐसी हालत हो जाती है कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको पता है कि एक ऑक्सीजन का सांस लेने के कितने पैसे लग जाते हैं। तो सत्संग अपने जीवन का निर्वाह अगर हम खुद अपने ऊपर ही फोकस देकर अपने आप से, ये जो हमें शरीर इसने सुंदर काया बख्शी है, इसके ऊपर ध्यान देंगे कि इसको हमने कैसे, इनकी कीमत को समझना है, तो फिर हम सही रास्ते पर चल पाएंगे। खाली संगत पर जाकर स्टेज पर बैठकर कि हमने ये शब्द वहाँ बोल दिए, नहीं, संगत इनको अपने कर्म में, अपने जीवन में लाकर कहते हैं कि अगर हमारा जीवन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। घर में भी जब हम बात कोई करते हैं तो अगर बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करी, सत्संग आज सुबह से ही दासी को ध्यान आ रहा था, तो कहते हैं कि जो बापा रूपलाल जी थे या भाई साहब अमर सिंह जी थे, दासी ने उनका टाइम देखा है, तो वो जब भी किसी के घर जाते थे तो सबसे पहले देखते थे कि आपके बुजुर्ग कहाँ हैं। तो क्या माता पिता को मिलकर उनको सब पता चल जाता था कि माता पिता कितने सुखी हैं। तो वो बापा रूपलाल जी तो खाना भी नहीं खाते थे जिस घर में बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं होती थी। तो अब सत्संग क्या हम आज के टाइम में अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की, अब सबके साथ सत्कार कर रहे हैं, सबके साथ प्यार कर रहे हैं। कहते कि फिर भक्ति का कोई आनंद ही नहीं है। अगर आपने घर वाले, सबसे पहला गुरु जो है वो हमारे माता पिता हैं, हमने जिनकी बदौलत हम इस दुनिया में आए हैं। और सत्संगत आशीर्वाद दो। दासी तो यही कहेगी कि जिस घर के पेरेंट्स सुखी हैं तो वो घर स्वर्ग का नक्शा है। तो आप सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी ये जो शब्द कहने तक ना रह जाएं, सबका सत्कार करते हुए, सबके साथ प्यार करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, अपने बॉडी के एक एक पार्ट का सही यूटिलाइज करते हुए आप महापुरुषों के साथ मिलकर अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।